सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में जो कि लोगों के माइंड में होती है पीसी बिल्डिंग को लेकर। मतलब पीसी बिल्डिंग को लेकर लोगों के दिमाग में कुछ गलतफहमियां होती हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो अगर मैं आपको मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बताऊं तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं प्रोसेसर पर थर्मल पेस्ट लगाना भूल जाता हूं तो उससे प्रोसेसर जल जाएगा या फिर प्रोसेसर फूक जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज आपको बताऊं तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बायोस अपडेट करते वक्त लाइट चली जाए और पीसी सडनली बंद हो जाए तो उससे मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। सो गाइस ये कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है जो कि लोगों के माइंड में रहते हैं पीसी बिल्डिंग को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं इन सभी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप भी इन सभी चीजों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सब्सक्राइब करें गैजेट बीट यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस करें इस बेल आइकन को गेम्स एंड गेमिंग पीसीज की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस मेरे चैनल पर बात होती है ऐसे ही गेम्स एंड गेमिंग पीसीज से रिलेटेड कंटेंट के बारे में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे आपको मिल जाएगी मेरे आने वाली सभी न्यू वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो गाइस रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप 10,000 रुपीज के बजट में एक बेस्ट बजट गेमिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो अब उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि भाई पीसी बिल्ड तो कर लिया, अब आगे क्या, मतलब पीसी बिल्ड करने के बाद क्या करना है, उसे यूज कैसे करना है। तो गाइस अब जो फर्स्ट टाइम बिल्डर है उसे सभी चीजें नहीं पता होती। वो पीसी बिल्ड करने से पहले काफी सारी वीडियोस देखता है कि पीसी बिल्ड कैसे करें। अब गाइस आप इसे कोई मिथ या फिर मिसकंसेप्शन तो नहीं कह सकते, बट उस बंदे ने एक क्वेश्चन कमेंट करके पूछा था तो इसीलिए मैंने इस कमेंट को पिक किया। तो गाइस अब पीसी बिल्ड करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपने पीसी में विंडोज को इंस्टॉल करना। पीसी में विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड पीसी में विंडोज इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस अब जो नेक्स्ट मिथ है वो काफी ज्यादा कॉमन है एंड मुझसे कई लोगों ने काफी ज्यादा बार पूछा है। तो अगर मैं अपने प्रोसेसर को फुल लोड पर चलाता हूँ तो उससे मेरा प्रोसेसर फूक जाएगा या फिर जल जाएगा। ये मिसकंसेप्शन काफी लोगों के माइंड में रहता है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने प्रोसेसर को फुल लोड पर भी चलाते हैं एंड अगर आप अपने प्रोसेसर की कूलिंग को मेंटेन रखते हैं तो आपका प्रोसेसर बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल भी जलने या फिर फूकने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोसेसर फुल लोड पर चल रहा है और आपका सिस्टम टेम्परेचर 80 to 90 शो कर रहा है, फिर तो आपका प्रोसेसर पक्का डैमेज हो जाएगा। एंड गाइस अगर आपको ऐसी सिचुएशन कंटिन्यूअसली फेस करनी पड़ रही है अपने पीसी में, आपके पीसी में टेम्परेचर हमेशा 80 प्लस होते हैं, तो आप अपने सीपीयू कूलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक स्टॉक कूलर यूज कर रहे हैं तो आप उसे एक अच्छे से एयर कूलर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एक एआईओ यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा एयर कूलर या फिर एआईओ यूज करो, उससे आपके सीपीयू के टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे। सो गाइस अब नेक्स्ट मिथ ये है, तो अगर आप एक ज्यादा कोर्स वाला प्रोसेसर परचेस करते हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मतलब अगर आप एक 8 कोर्स वाला प्रोसेसर परचेस करते हैं तो वो आपको 6 कोर्स वाले प्रोसेसर से अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि लोगों के माइंड में रहता है। इसको क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोसेसर की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा कोर्स होना काफी नहीं होता। अच्छी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है प्रोसेसर के आर्किटेक्चर, प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड आईपीसी इंक्रीमेंट पर। एंड गाइस और भी काफी सारे फैक्टर्स है जिनके ऊपर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। एंड क्लॉक स्पीड भी एक फैक्टर है जो कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक 8 कोर्स वाला प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस देगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड वीडियो रेंडरिंग। तो गाइस अब अगर आप अपने पीसी पर ओनली गेमिंग करते हैं तो आपके लिए एक 6 कोर्स वाला प्रोसेसर मोर देन इनफ है। एंड अगर आप वीडियो रेंडरिंग एंड 3D वर्क करते हैं अपने पीसी पर तो उसके लिए आप 8 कोर्स, 10 कोर्स एंड 12 कोर्स के साथ जा सकते हैं। क्योंकि गाइस अगर आप अपने पीसी में वीडियो रेंडरिंग, 3D वर्क एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हैं तो ये सभी प्रोसेस ज्यादा सीपीयू पावर कंज्यूम करती हैं। तो प्रोडक्टिविटी के काम में आपको एक ज्यादा कोर्स वाला प्रोसेसर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। क्योंकि गाइस प्रोडक्टिविटी के काम में आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होती है एंड गेमिंग के केस में आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी चाहिए होती है। सो गाइस अब जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर आप अपने प्रोसेसर में थर्मल पेस्ट लगाना भूल जाते हैं तो आपका प्रोसेसर जल जाएगा या फिर फूक जाएगा। तो गाइस यहाँ पर दो चीजें देखने वाली है। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक साले माफ करना वो फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ तो कहाँ थे हम। पहली बात तो अगर आप स्टॉक कूलर भी यूज करते हो तो उस पर भी ऑलरेडी थर्मल पेस्ट प्री अप्लाइड आता है। एंड दूसरी बात अगर आप भूल भी जाते हो अपने प्रोसेसर पर थर्मल पेस्ट लगाना, जो कि रेयर केस में ही होगा, तो तब भी आपका प्रोसेसर बिल्कुल सेफ रहेगा, वो जलने या फिर फूकने वाला नहीं है। क्योंकि बिना थर्मल पेस्ट के भी सीपीयू कूलर प्रोसेसर के थोड़ा तो कॉन्टेक्ट में रहता ही है। एंड अगर आप सही में प्रोसेसर पर थर्मल पेस्ट लगाना भूल जाते हो, वो रेयर केस बस आप ही के साथ हुआ है एंड फिर आपका प्रोसेसर ज्यादा
ज्यादा हीट हो रहा है तो गाइस इस चीज को आपका सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और आपका पीसी स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपके मदरबोर्ड में काफी सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम पीसी बिल्डर भी हो और आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं अपने पीसी को बिल्ड करते हुए, तो इस चीज की टेंशन मत लो, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए हैं और ना ही आपका कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ है, क्योंकि गाइस अब जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और उनमें काफी सारे सेंसर लगे हुए हैं। तो अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो पीसी बिल्डिंग में तो इस चीज को वो अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके कंपोनेंट्स खराब नहीं होते हैं। सो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड कर रहे हो और आप कोई स्टेप या फिर कोई चीज भूल गए हो तो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आपका पीसी खराब हो जाएगा और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से पीसी बनाओ और गेम्स खेलो। सो गाइस अब जो नेक्स्ट मिथ है पीसी बिल्डिंग से रिलेटेड वो ये है कि अगर आप अपने मदरबोर्ड की बायोस अपडेट कर रहे हो एंड सडनली आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है एंड फिर आप ये सोचते हो कि आपका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, आपकी बायोस करप्ट हो जाएगी या फिर आपकी बायोस डैमेज हो जाएगी। सो गाइस ऐसी मिसकंसेप्शन भी लोगों के माइंड में रहती है। अब इस चीज को क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक सस्ते से सस्ता बजट मदरबोर्ड भी परचेज करते हो तो उस मदरबोर्ड में भी आपको ड्यूअल बायोस का सपोर्ट मिलता है। एंड गाइस मदरबोर्ड में ड्यूअल बायोस देना कोई इतना बड़ा तोता नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स उसको हर जगह लिखते फिरें, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब अगर आपकी बायोस करप्ट या डैमेज हो भी जाती है तो आपके मदरबोर्ड में ड्यूअल बायोस आई थी एंड अब आपका सिस्टम सेकेंडरी बायोस से बूट हो जाएगा। एंड गाइस मान लो कि आप में चुल है, आपको बायोस अपडेट करनी ही है, आपको अपने बजट मदरबोर्ड में ही बड़े बड़े प्रोसेसर चलाने हैं बायोस को अपडेट करके एंड आप बहुत बड़े वाले तोते हो एंड इसी चक्कर में आपकी सेकेंडरी बायोस भी डैमेज हो गई है। सो गाइस सबसे पहली बात, अगर आप एक फर्स्ट टाइम बिल्डर हो तो आपने अपना न्यू मदरबोर्ड परचेज किया था और जब आपने अपना न्यू मदरबोर्ड परचेज किया था तो उस मदरबोर्ड के साथ आपको वारंटी भी मिली होगी। तो फिर भेज दो अपने मदरबोर्ड को रिपेयरिंग के लिए और कह दो कि मदरबोर्ड चल नहीं रहा, इसमें डिस्प्ले शो नहीं कर रही, बायोस नहीं आ रही, और सर्विस सेंटर वाले आपके मदरबोर्ड को रिपेयर करके भेज देंगे। यहाँ पर आपके पैसे कहीं भी वेस्ट नहीं होंगे और ना ही आपको रिपेयरिंग के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ बस ये है कि अगर आप अपने मदरबोर्ड को रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं तो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले पहले आपके मदरबोर्ड को पिक करेंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे एंड उसके बाद मदरबोर्ड को डिलीवर करेंगे। तो इस सब में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। एंड गाइस एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीसी बिल्डिंग से रिलेटेड वो ये है कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम बिल्डर हैं या फिर आप सीजनल बिल्डर हैं, आपको पीसी बिल्ड करते वक्त पोस्ट जरूर करना है। अब पोस्ट क्या होता है गाइस? पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। गाइस जब आप अपने पीसी को बिल्ड कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली आपको अपने पीसी को कैबिनेट के अंदर नहीं बिल्ड करना है, पहले अपने कंपोनेंट्स को सेट करना है, उन्हें पावर देनी है और उन्हें जंप करके देखना है। एंड गाइस पोस्ट करते वक्त आपको अपने सिस्टम से मॉनिटर जरूर कनेक्ट करना है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि आपके सिस्टम में डिस्प्ले आ रही है, आपको बायो शो कर रही है और आपके कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं एंड आपके कंपोनेंट्स डैमेज नहीं हुए हैं ड्यूरिंग शिपिंग। एंड पोस्ट के बाद आप अपने कंपोनेंट्स को अपने कैबिनेट में सेट कीजिए और बस आपका पीसी बिल्ड हो गया। बट गाइस अगर आप अपने कंपोनेंट्स को डायरेक्टली कैबिनेट के अंदर बिल्ड करते हो और फिर अगर आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है तो आपको फिर एक एक करके सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब आप एक एक करके पार्ट्स को बाहर निकालेंगे तो गाइस ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सा काम है। इस वजह से मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, मैंने जितनी भी पीसी बिल्ड्स की वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर उसमें मैंने आपको पोस्ट के बारे में जरूर बताया। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपना पीसी कैबिनेट में बिल्ड करने से पहले एक बार पोस्ट करके जरूर देखना है। और जितने भी सीजनल बिल्डर्स होते हैं वो पोस्ट जरूर करते हैं, क्योंकि अगर एक बार पोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इजी तरीके से पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। एंड गाइस एक मिथ एंड मिसकंसेप्शन ये भी है, अगर आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड ज्यादा है तो आपके प्रोसेसर की स्पीड भी ज्यादा होगी। मतलब अगर आपके पास एक 3.7 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और आप उसे कंपेयर करते हैं 3.5 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर से तो उसके कंपैरिजन में आपके प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी। सो गाइस ये भी सेम क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था। गाइस प्रोसेसर की स्पीड और प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ओनली कोर्स एंड क्लॉक स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। प्रोसेसर की स्पीड एंड परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आपके प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कौन सा है, आपके प्रोसेसर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी कैसी है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रोसेसर की आईपीसी इंक्रीमेंट कैसा है। इन सभी फैक्टर्स के ऊपर प्रोसेसर की स्पीड एंड परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो अब अगर आपके पास एक 3.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और उसकी आईपीसी इंक्रीमेंट काफी अच्छी है तो वो प्रोसेसर 3.7 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर से अच्छा परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड इन टर्म्स ऑफ वीडियो रेंडरिंग एंड प्रोडक्टिविटी। सो गाइस ये थे कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन पीसी बिल्डिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने भी ये सभी चीजें फेस की हैं पीसी बिल्ड करते वक्त तो गाइस एक लाइक तो जरूर बनता है। एंड अगर आपने कुछ और प्रॉब्लम्स फेस की हैं ड्यूरिंग पीसी बिल्डिंग तो कमेंट जरूर करें। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गेम्स एंड गेमिंग पीसी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब आप आराम से पीसी बिल्ड करो और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिख डालने का, मैं आपकी सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। एंड गाइस अगर आप एक न्यू गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं बजट में रहते हुए तो मैंने अपने चैनल पर कुछ बजट कैटेगरी के पीसीज बिल्ड किए हैं। इन सभी वीडियोस की लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो
सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मेरे चैनल पर बात होती है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज से रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है गेम्स एंड गेमिंग पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस दिस इज टोनी एंड यू आर वाचिंग एचबी यूट्यूब चैनल एंड एट द एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस।